नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज़ हमारा चल रहा है और यदि आपने अभी तक पिछले 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और यदि आप सामान्य हिंदी या अभ्यास सेट करना चाहते हो हिंदी व्याकरण के, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में 17 से 18 हमारे अभ्यास सेट पड़े हुए हैं, आप उनको आराम से कर सकते हो, जिसमें मैंने पुराने जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनसे क्वेश्चन लिए हैं और आपको हेल्प मिलेगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको मैं बताऊंगी कि इस टॉपिक से जो हम आज पढ़ने वाले हैं कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं अब तक। तो चलिए शुरू करेंगे। चलिए, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? तो देखो, मैंने यहाँ पे आंसर लगाया हुआ है, ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये नेट जुलाई 2018 में पूछा गया प्रश्न था। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते रहते हैं, एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम, दूसरे से तीसरे, इस तरह से। तो आपको कम से कम 5 साल पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस साल या उससे 5 साल पहले जितने भी पेपर हुए हैं आपको उन सब को लेना है और उन सारे पेपरों को आपको एकदम कंठस्थ कर देना है कि कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, कौन सा टॉपिक ऐसा था जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ आपको जो विषय वस्तु है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसको ही नहीं पढ़ा रही हूँ, बल्कि साथ साथ मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताऊँगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो 2018 का ये प्रश्न लिया है, इसमें पूछा गया है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हल्का सा इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल, यदि हिंदी साहित्य के आप स्टूडेंट हैं, आपने नाम सुना होगा, हिंदी के बहुत बड़े आलोचक कहें या साहित्यकार कहें, इतिहासकार कहें, तो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। उसमें वो सिद्ध करते हैं कि कबीर क्या है, हिंदी के उनको मतलब कबीर को हिंदी साहित्य के अंतर्गत वो नहीं स्वीकार करते हैं। जबकि उनके विरोध में एक ऐसे व्यक्ति खड़े हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने कहा है कि नहीं, कबीर क्या है, कबीर का जो निर्गुण का मतलब होता है जो ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं, ईश्वर की निराकार सत्ता को स्वीकार करते हैं। जैसे तुलसी हैं, तुलसी भगवान की क्या है, सगुण साकार रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। उनके जो भगवान हैं वो कैसे हैं, एक मूर्त रूप में हैं, एक पुरुष हैं, एक व्यक्ति हैं। जबकि कबीर के जो ईश्वर हैं वो कैसे हैं, निर्गुण निराकार हैं, वो कोई मूर्त रूप में उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसी पंथ को कहते हैं निर्गुण पंथ। ठीक, तो उसी को जो रामचंद्र शुक्ल थे ना, उन्होंने उन्हें उनकी सत्ता को मतलब कबीर को वो हिंदी के अंतर्गत नहीं मानते थे। तो इसके विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि जो कबीर का निर्गुण पंथ है ना, उसका आधार क्या है, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो ये आपको, ये लाइन आपको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप देनी है, क्योंकि कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, किसने कहा था, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखना है। ठीक है, और ऐसा याद रखिएगा कि एकमात्र मतलब जो सबसे पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कबीर को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान कराया हिंदी साहित्य में, वो कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने एक ग्रंथ भी उनके ऊपर लिखा है, आलोचना लिखी है एक कबीर के नाम से। ठीक है, कबीर ग्रंथावली, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न देखो, 2017 में, नवंबर 2017 में नेट के पेपर में पूछा गया था। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वो जान सकेंगे कि उन्हें कैसे नेट की तैयारी करनी है, कैसे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो भक्ति कथन है इसमें, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्यों? क्योंकि ये क्यों कह रहे हैं यहाँ पे कि कबीर के राम रामानंद, क्योंकि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे, ध्यान रखिएगा। और कबीर के जो मैंने अभी पहले भी बताया था कि कबीर के जो राम थे, जो ईश्वर थे, वो कैसे थे? निर्गुण थे, निराकार थे। ठीक, जबकि रामानंद के जो राम थे वो कैसे थे? सगुण साकार रूप में थे। ठीक, तो ये अंतर था यहाँ पे। तो चलिए, इसका आंसर बी हो गया। आपको पता चल गया कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जो लोग थोड़ा मतलब जैसे टीजीटी पीजीटी है ना, ये उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे डेप्थ कथन जो है ना वही पूछे जाते हैं। बाकी जो लोग ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब इतना डीप नहीं पूछा जाएगा वहाँ से। हाँ, इतना पूछा जाएगा कबीर के गुरु कौन थे, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, रामानंद कबीर के गुरु थे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कबीर की जो भाषा थी ना वो सधुक्कड़ी थी। सधुक्कड़ी, क्योंकि कबीर क्या थे? साधु, ऐसे साधु थे जो किसी एक स्थान पर टिके हुए नहीं रहते थे। जबकि कबीर अनपढ़ थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया, भले कबीर ने लिखित रूप में, कोई कबीर ने स्वयं नहीं लिखे हैं, उन्होंने जो वाणी अपने मुंह से निकाली है, उनके जो भक्त हुए हैं, उनके जो संत हुए हैं, उनके साथी हुए हैं, उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया है। ठीक है, तो जो कबीर की भाषा थी, जैसे जैसे शब्दों का वो प्रयोग करते थे ना, तो वो किसी एक स्थान के शब्द नहीं थे, बल्कि कबीर क्या थे? एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। आज यहाँ, कल वहाँ, इस तरह से जगह जगह जा कर के जो अपने उपदेश थे, या कह सकते हैं अपनी जो सद्वाणी थी, उनको सुनाया करते थे लोगों को। सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। इस तरह से आपने कबीर वाणी सुनी होगी। तो वो सारी चीज़ें, वो किसी एक स्थान की भाषा ना हो करके विभिन्न स्थानों की थी। तो इसीलिए जो आलोचक हुए हैं हमारे आलोचक रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने उनकी भाषा को सधुक्कड़ी नाम दिया था। आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि सधुक्कड़ी भाषा, कबीर की भाषा को किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, अब सधुक्कड़ी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं थी? तो वो राजस्थानी थी, पंजाबी मिश्रित, खड़ी बोली। आपको ये ध्यान रखना है कि 3 बोलियों का मिश्रण था सधुक्कड़ी में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का मानना क्या था कि कबीर की जो सधुक्कड़ी वाणी है उसमें एक तो राजस्थानी का शब्दावली हमें दिखती है, एक पंजाबी की और एक खड़ी बोली की। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और विद्वान हुए हैं जिन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है खिचड़ी। अब मैं बताती हूँ कि आपको ये याद कैसे रखना है। ये विद्वान हुए हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। अब आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अक्सर हम क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने क्या कहा। तो मैं एक चीज़ आपको, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। देखो, खिचड़ी का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम? बहुत सारी, कोई एक चीज़ नहीं मिलाते। दाल होगा, चावल, ये तो मुख्य चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे वेजिटेबल यानी कि सब्जियां हम उसमें मिला देते हैं। कुछ भी उसको हम विभिन्न तरह का जो फ्लेवर है हम देने के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मिला सकते हैं। सब्जियां मिलाते हैं और दालें मिलाते हैं ना। तो वो क्या होती हैं? पंचमेल, यानी कि बहुत सारी वो क्या होती है? खिचड़ी में मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ जो सधुक्कड़ी भाषा है उसमें तो सिर्फ कौन कौन सी हैं? 3 है, राजस्थानी है, पंजाबी है और खड़ी बोली है। लेकिन जो पंचमेल खिचड़ी है ना, उसमें 3 नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। ठीक है, और खिचड़ी कैसी होती है? जब हम उसको सुंदर रूप देने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें मिला देते हैं, है ना, तब वो कैसे बन जाती है? पंचमेल खिचड़ी। और खिचड़ी कैसे बनती है? बिल्कुल सुंदर बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, खिचड़ी और सुंदर। खिचड़ी कैसी होती है? सुंदर। हमारी खिचड़ी कैसी बनी? सुंदर। तो श्याम सुंदर दास ने जो पंचमेल खिचड़ी नाम दिया था कबीर की भाषा को, वो किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखेंगे तो आपको जाहिर सी बात है आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक।
कबीर के बारे में हम जानेंगे। सामान्य जानकारी हमारी एनसीईआरटी जो बुक में है वो कबीर पाठ है और हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, सामान्य सी जानकारी है, लेकिन जो लोग क्योंकि कभी कभी क्या है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं तो हमें छोटी छोटी जानकारियाँ रखनी ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक, कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कि अनेक बातें प्रचलित हैं, लेकिन जो सही बात है वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है। ठीक है, कहा जाता है कि 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। देखो, बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने कई, किसी ने उनका जन्म स्थान सीही बताया है दिल्ली के पास में, किसी ने कहीं, किसी ने। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए और ऑप्शन में सीही भी है और मगहर भी है, तो आपको ध्यान रख, काशी भी है और सीही भी है, तो आपको ध्यान रखना है कि काशी में ही हम करेंगे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना वो ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो हमें उसी बेस पर आधारित मतलब उसी आधार पर हमें याद रखना चाहिए। तो काशी में 1398 आप याद रख सकते हैं। सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। मैंने कहा था ना कि वो विभिन्न स्थानों पर जाकर के ज्ञान प्राप्त करते थे। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। गांठ बांध लीजिए, कबीर की जो रचनाएं हैं वो किस में संग्रहित हैं? कबीर ग्रंथावली में। ठीक है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। तो क्योंकि बीजक में उनके बहुत सारे हमें पद मिलते हैं, तो कई विद्वान क्या मानते हैं, बीजक को उनकी रचनाओं का सार मानते हैं। ठीक है, कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। जो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, उसमें भी उनके कुछ पद मिलते हैं। ठीक, कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। ध्यान रखिएगा, कबीर क्या थे? भेदभाव, पाखंड, कर्मकांड के विरोधी थे। ठीक है, उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द यानी कि पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। इसलिए कबीर क्या संदेश देते हैं? ज्ञानी बनो, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही क्या करता है, अपनी जो आत्मीय दुर्बलताएं हैं उनसे मुक्त हो पाता है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से कुछ शब्द, ये शब्द दिए हुए हैं और ये इस साइड इनके अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ। तो कई बार एनसीईआरटी की बुक्स के जो भी ग्रुप सी या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सामान्य सी चीज़ हमसे पूछ ली जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उनको आप कैसे पढ़ सकते हो। जो पद्य खंड है मुख्य रूप से, वहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। जैसे देखो, जो शब्दावली होती है ना, शब्द अर्थ, आप अपने शब्दकोश को, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपको तत्सम शब्द, तद्भव रूप पता चलेंगे, शब्दों का अर्थ पता चलेगा और पर्यायवाची शब्द पता चलेंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ से सॉल्व हो सकती हैं। तो देखो, जैसे सुभर है, तो सुभर का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह भरा हुआ। केली का मतलब होता है क्रीड़ा। तो आपके पास कभी कभी ऑप्शन दिया जाएगा कि क्रीड़ा के पर्यायवाची या खेल के इस तरह से, तो केली भी होगा, क्रीड़ा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कोई एक चीज़ नहीं बल्कि अनेक चीज़ें पता चलेंगी, तत्सम तद्भव पता चलेंगे। जैसे मुक्ता फल हो गया, तो मुक्ता फल
मोती का पर्यायवाची है, ठीक है। दुलीचा का मतलब होता है कालीन या छोटा आसन जो होता है। स्वान मतलब कुत्ता। तो यहाँ पे आपको ये अनेक चीज़ें पता चल रही है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान, एक ओवरव्यू मतलब एक सरसरी नज़र से आप इनको, ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रह सके ये चीज़ें, है ना। जैसे पखा पखी एक शब्द है, तो पखा पखी का मतलब क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा कि पखा पखी शब्द का तत्सम बताइए। तो ये पखा पखी क्या है, तद्भव रूप है, ठीक है, तद्भव। और अगर पूछा जाए इसका तत्सम बताइए तो क्या हो जाएगा, पखा मतलब पक्ष, पखी मतलब विपक्ष, तो पक्ष विपक्ष इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जमनिया मतलब जन्म लेकर के, जन्मिया मतलब जन्म लेकर के, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके कोई कभी भी प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आज आपको बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत एक मतलब ओवरव्यू मिला होगा कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको पढ़ना है। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, अपने अनुभव शेयर करूँगी, अपनी जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, जैसे मैंने पढ़ा है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से आपको भी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यदि शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, क्योंकि आपकी शेयर करने से, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से अच्छा आपके लिए करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।